एक ऐसी आवाज जिसने दुनिया भर के नौजवानों के दिलों पर राज किया। एक ऐसा गुलूकार जिसका नाम ही एक ब्रांड बन गया था। लेकिन क्या कामयाबी की उस बुलंदी पर पहुंचना ही उनकी मौत का सबब बन गया? 29 मई 2022 की वो शाम, जब पंजाब की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजी और एक लेजेंड हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्या ये वाकई एक गैंग वॉर थी या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? आज डार्क फैक्ट फाइल्स में हम सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी और उनकी मौत के उन राजों को खंगालेंगे जो आज भी एक सवालिया निशान है। शबदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है, 11 जून 1993 को पंजाब के जिला मानसा के गांव मूसा में पैदा हुए। एक किसान घराने में पलने बढ़ने वाले सिद्धू बचपन से ही मौसीकी के दीवाने थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा लड़का जो गांव की मिट्टी में खेलता था, एक दिन पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा देगा। सिद्धू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, लेकिन उनकी रूह मौसीकी में बसती थी। उन्होंने कनाडा का रुख किया, जहां से उनके करियर का वो सफर शुरू हुआ जिसने उन्हें रॉक स्टार बना दिया। उनका गाना सो हाई रिलीज हुआ तो जैसे तहलका मच गया। सिद्धू सिर्फ एक गुलूकार नहीं थे, वो पंजाब की जवानी की आवाज थे। लेकिन सिद्धू की जिंदगी का सबसे तारीख पहलू उनकी मौत है। 29 मई 2022 को जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस दिन उनकी सिक्योरिटी इतनी कम क्यों थी? उनकी लोकेशन किसने लीक की? और इतने बड़े हमले के बावजूद उन्हें बचाया क्यों न जा सका? बहुत से लोग इसे महज एक गैंग वॉर करार देते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी मानते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सियासी और गहरी साजिश कार फरमा थी। सिद्धू मूसेवाला आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी आवाज और उनकी मौत की कहानी आज भी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसे किंग ऑफ पॉप कहा जाता है, जिसके स्टेज पर आते ही लाखों लोग बेहोश हो जाते थे, जिसने मौसीकी की दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन उस चमकती हुई शोहरत के पीछे एक ऐसी जिंदगी थी जो तन्हाई और तनाज़ात में घिरी थी। और फिर वो दिन आया जब दुनिया को खबर मिली कि पॉप का बादशाह अब नहीं रहा। क्या ये वाकई एक हादसा था या उस मौत के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो आज भी दुनिया की नज़रों से ओझल है? आज डार्क फैक्ट फाइल्स में हम माइकल जैक्सन की जिंदगी के उन तारीख पहलुओं पर बात करेंगे। माइकल जोसेफ जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिका की रियासत इंडियाना के शहर गिरी में पैदा हुए। वो एक बहुत बड़े खानदान के 8वें बच्चे थे। माइकल का बचपन आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके वालिद ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही जैक्सन 5 बैंड के साथ मौसीकी की सख्त तरबियत देनी शुरू कर दी थी। वो बच्चा जो खेल कूद के दिनों में स्टेज पर नाचता था, उसने शोहरत तो बहुत जल्दी पाली, लेकिन अपना बचपन कहीं खो दिया। माइकल की जवानी जद्दोजहद से ज्यादा खुद को साबित करने की दास्तान है। उनका एल्बम थ्रिलर तारीख का सबसे ज्यादा बकने वाला एल्बम बना। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी जिंदगी में तनाज़ात भी शामिल होते गए। मीडिया का दबाव, उनकी बदलती हुई शक्ल और ज़ाती जिंदगी पर लगने वाले संगीन इल्ज़ामात ने उन्हें ज़हनी तौर पर तोड़ कर रख दिया था। वो हर वक्त लोगों की नज़रों में थे, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल तौर पर अकेले थे। और फिर आए 25 जून 2009 की वो मनहूस रात। माइकल अपने लॉस एंजल्स वाले घर में बेहोश पाए गए। उनके ज़ाती डॉक्टर ने उन्हें ऐसी दवाएं दी जो उनकी जान लेने का सबब बने। दुनिया भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो दवा गलती से दी गई थी या माइकल को एक गहरी साजिश के तहत रास्ते से हटाया गया? उनकी मौत के बाद उनके डॉक्टर को मुजरिम करार दिया गया, मगर मद्दाहों का आज भी ये मानना है कि इसके पीछे हॉलीवुड का वो ड्रग साइड है जो कभी किसी के सामने नहीं आता। माइकल जैक्सन आज जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनका म्यूजिक और उनकी मौत की ये उनसुलझी हुई कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। ब्रूस ली,
वो एक ऐसा इंसान था जिसकी रफ्तार को देखकर कैमरे भी धोखा खा जाते थे। मार्शल आर्ट्स का वो देता जिसने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में नाम कमाया। ब्रूस ली, जिसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त और जहन बिजली की तरह तेज था। लेकिन क्या एक ऐसा शख्स जो मौत को शिकस्त देने का हुनर जानता था, खुद एक ऐसी मौत मर सकता है? जिसका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं। ली जेन फैन, जिन्हें दुनिया ब्रूस ली के नाम से जानती है, 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। उनकी परवरिश हांगकांग की गलियों में हुई। बचपन से ही ब्रूस ली का मिजाज बागी था। लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स को अपना रास्ता बनाया। उन्होंने अपनी एक अलग तकनीक जीत कुन दो इजाद की, जिसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ब्रूस ली की जवानी जद्दोजहद की एक दास्तान है। हॉलीवुड में एशियाई अदाकारों को मौका नहीं मिलता था, लेकिन ब्रूस ली ने अपनी मेहनत और अपने फन से अमरीकियों को अपना दीवाना बना लिया। जब वो अपने करियर के उरूज पर थे और अपनी फिल्म एंटर द ड्रैगन की कामयाबी का जश्न मना रहे थे, तभी तकदीर ने अपना फैसला सुना दिया। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो एक नजरिया थे जो दुनिया के हर नौजवान को मुतासिर कर रहा था। और फिर 20 जुलाई 1973 का वो दिन आया जिसने करोड़ों दिल तोड़ दिए। ब्रूस ली की मौत हांगकांग में एक अदाकारा के घर पर हुई। कहा गया कि उन्हें सरदर्द की गोली खाने के बाद दिमागी सूजन हुई और वो इंतकाल कर गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक इतना फिट इंसान जो अपने जिस्म के एक एक पिट्ठे पर काबू रखता था, क्या वो सिर्फ एक गोली खाने से मर सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया, तो कुछ का मानना है कि उन्हें मार्शल आर्ट्स की खुफिया ताकतों ने निशाना बनाया। क्या ये एक तबी मौत थी या फिर इसके पीछे कोई माफिया या कदीम लानतकार फरमा थी? ब्रूस ली आज जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, मगर उनकी रूह आज भी हर उस शख्स में जिंदा है जो कुछ करने का हौसला रखता है। लेकिन उनकी मौत का सच आज भी अंधेरों में छुपा है। फ्रांसिस डायना एक शहजादी, वो दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खातून थी। एक ऐसी शहजादी जिसे लोग अवाम की शहजादी कहते थे। उनकी खूबसूरती, उनका अंदाज और उनकी इंसानियत ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा था। लेकिन क्या यही मकबूलियत उनकी मौत का सबब बनी? 31 अगस्त 1997 की वो रात, जब पेरिस की एक सुरंग में कार हादसे ने तारीख बदल कर रख दी। डायना फ्रांसिस स्पेंसर 1 जुलाई 1961 को बर्तानिया के सैंड्रिंगम में पैदा हुई। एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद डायना का बचपन तन्हाई और वालदैन की अलहदगी के दुख में गुजरा। वो एक सादा मिजाज और खुश अखलाक लड़की थी, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बरतानवी शाही खानदान का हिस्सा बनेंगी और दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन औरतों में शुमार होंगी। शहजादा चार्ल्स के साथ शादी के बाद डायना की जिंदगी एक खुली किताब बन गई। शादी के इब्तदाई सालों में खुशियां तो थीं, लेकिन जल्द ही शाही महल की दीवारों के पीछे से उदासी की खबरें बाहर आने लगीं। डायना ने अपनी तमाम तर तवज्जो फलाही कामों और गरीबों की मदद में लगा दी। वो शाही प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मिलती थी, जिसने उन्हें हर आम इंसान के दिल के करीब कर दिया। लेकिन यही आज़ादी शाही खानदान के कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और फिर वो मनहूस रात, पेरिस की पॉन्ट डी एल्मा टनल। डायना एक कार में सवार थी जब उनका पीछा करते हुए फोटोग्राफर से बचने की कोशिश में कार एक सतून से टकरा गई। इस हादसे में डायना की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक हादसा था? गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों हुए? जिस कार में वो सवार थीं, उसके पीछे एक सफेद रंग की कार क्यों देखी गई जो कभी नहीं मिली? और सबसे अहम बात, खुद डायना ने अपनी मौत से कुछ अरसा कबल अपने एक खत में ये क्यों लिखा था कि मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी में कोई खराबी पैदा की जा रही है? क्या ये एक हादसा था या एक सोची समझी सियासी साजिश? जेफरे एप्स्टैन, एक ऐसा राज जो जेल की सलाखों में दफन हो गया। दुनिया के अमीर तरीन लोग,
बाअसर सियासतदान और नामवर शख्सियात, इन सब का एक ही राज था, और वो राज एक आदमी के पास था, जेफरे एप्स्टेन। वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास ऐसी फाइलें हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को गिरा सकती हैं। लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे इंसाफ के कटहरे में लाने के बजाय उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। क्या ये वाकई खुदकुशी थी या ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? जेफरे एप्स्टेन 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पैदा हुए। एक मिडिल क्लास घराने से उठने वाले एप्स्टेन की ज़हानत ने उन्हें वॉल स्ट्रीट की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वो एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र थे जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों के पैसे संभालते थे, लेकिन उनकी शोहरत के पीछे एक ऐसी तारीक दुनिया थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उनके जजीरे पर क्या होता था और वो कौन लोग थे जो वहां आते थे? ये सवाल आज भी एक भेद बने हुए हैं। जब एप्स्टेन पर इंसानी स्मगलिंग और कम उम्र लड़कियों के इस्तेहसाल के संगीन इल्जामात लगे तो वो दुनिया की नज़रों में आ गए। उनकी दौलत और असर व रसूख ने उन्हें एक बार तो बचा लिया, लेकिन जब दूसरी बार वो गिरफ्तार हुए तो सबको लगा कि अब बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि अदालत में क्या सच्चाई निकलकर सामने आएगी, और फिर आई 10 अगस्त 2019 की वो सुबह। न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर, जो अमेरिका की सबसे महफूज जेलों में से एक है, वहां जेफरे एप्स्टेन की लाश मिली। उसे खुदकुशी करार दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में कैमरे अचानक बंद कैसे हो गए? गार्ड्स कहाँ थे? और वो वीडियो फुटेज कहाँ गायब हो गई जो इस रात की गवाही दे सकती थी? क्या ये मुमकिन है कि इतने बड़े गवाह को खुदकुशी करने दी गई, या उसे इसलिए खत्म किया गया ताकि वो इन ताकतवर लोगों के नाम ना ले सके जो उसके साथ मुलव्विस थे? जेफरे एप्स्टेन चला गया, लेकिन अपने पीछे हजारों सवालात छोड़ गया। क्या वो सच में मर गया या उसे कहीं छुपा दिया गया? और क्या वो ब्लैक बुक जिसका जिक्र हर तरफ होता है कभी मंजरे आम पर आएगी? ब्रेंडन ली ब्रूस ली का बेटा था, जिसकी आंखों में अपने वालिद जैसी चमक और हुनर था। ब्रेंडन ली खुद को मार्शल आर्ट्स और अदाकारी की दुनिया में एक अलग मकाम दिलाने के लिए निकले थे, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी फिल्म जिसका नाम ही दी क्रो था, वो ब्रेंडन ली की जिंदगी की आखिरी फिल्म बन गई। क्या ये एक हादसा था? ब्रेंडन ब्रूस ली 1 फरवरी 1965 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए। उनका बचपन अपने वालिद की तरह एक लेजेंड के साए में गुजरा। अपने वालिद की अचानक मौत के वक्त ब्रेंडन सिर्फ 8 साल के थे। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी को अपना करियर बनाया और बड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। ब्रेंडन के लिए अपने वालिद की शोहरत के साए से बाहर निकलना आसान नहीं था। वो एक बासलाहियत अदाकार थे जो एक ऐसे किरदार की तलाश में थे जिससे वो खुद को पहचानवा सकें। जब उन्हें फिल्म दी क्रो में काम करने का मौका मिला तो सबको लगा कि अब ब्रेंडन ली स्टार बनने वाले हैं। वो अपनी शूटिंग में बहुत खुश थे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि सेट पर मौजूद एक पिस्तौल उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर दे। 31 मार्च 1993 की वो खौफनाक रात। फिल्म के एक सीन में ब्रेंडन ली को गोली लगनी थी। सेट पर इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल में गलती से असली गोली मौजूद थी। जब गोली चली तो ब्रेंडन जमीन पर गिर गए। सबको लगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं उठे तो अस्पताल में पता चला कि वो गोली उनके जिस्म के आर पार हो गई थी। एक फिल्मी सेट पर जहां सब कुछ जाली होता है, वहां एक मौत इतनी सच्ची कैसे हो गई? क्या ये वाकई तकनीकी गलती थी या ब्रेंडन ली को जानबूझकर निशाना बनाया गया? और ये बात लोगों को ज्यादा डराती है कि ब्रूस ली भी अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक पुरस्कार हादसे का शिकार हुए थे। क्या ये महज इत्तेफाक है या ली खानदान का मुकद्दर? ब्रेंडन ली अपनी कामयाबी को छूने से पहले ही दुनिया से चले गए
आज भी जब उनकी फिल्म देखी जाती है तो वो आखिरी सीन देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है। ब्रिट आइंस्टाइन, वो इंसान जिसने कायनात के राज खोले, जिसने वक्त और खला को एक नए नजरिए से समझा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम ही ज़हानत का दूसरा नाम बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद उनका सबसे कीमती हिस्सा, उनका दिमाग, चोरी कर लिया गया था? क्या ये कोई साइंसी तहकीक थी या एक गैर कानूनी काम? अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उल्म में पैदा हुए। बचपन में आइंस्टाइन को एक सुस्त बच्चा समझा जाता था क्योंकि वो बहुत देर से बोलना सीखे थे। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यही बच्चा एक दिन पूरी दुनिया की सोच बदल देगा। उन्होंने जवानी में अपनी तालीम के दौरान ही वो थ्योरीज पेश की जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया था। आइंस्टाइन का सफर जद्दोजहद से भरा था। एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते हुए उन्होंने अपने फॉर्मूले लिखे। उनकी कामयाबी का सफर तब शुरू हुआ जब उनकी मशहूर थ्योरी E=mc² मंजर आम पर आई। वो शोहरत की बुलंदियों पर थे, लेकिन वो हमेशा सादगी पसंद रहे। वो एक ऐसे इंसान थे जो इंसानियत और अमन के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते थे। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मौत के चंद घंटों बाद डॉक्टर थॉमस हार्वी ने बिना इजाजत के उनका दिमाग निकाल लिया। डॉक्टर का कहना था कि वो ये देखना चाहते थे कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों से कितना मुख्तलिफ है। उसने वो दिमाग छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कई दहाइयों तक अपने पास छुपा कर रखा। क्या ये एक साइंसदान की जुस्तजू थी या एक इंसानी लाश की तौहीन? आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ हुआ वो आज भी एक अखलाकी और पुरअसरार बहस बनी हुई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें कायनात के राज तो बता दिए, लेकिन उनके अपने दिमाग का राज उनकी मौत के बाद एक अजीबो-गरीब कहानी बन गया। आपके ख्याल में क्या किसी इंसान का दिमाग उसकी मर्जी के बगैर इस तरह निकालना सही था? हीथ लीजर हॉलीवुड का एक उभरता हुआ सितारा था, एक ऐसा अदाकार जो किरदार में ढलता नहीं था बल्कि किरदार बन जाता था। जब उसने जोकर का मेकअप किया तो दुनिया को मालूम नहीं था कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है। हीथ लीजर की मौत आज भी दुनिया की सबसे बड़ी उन सुलझी पहेलियों में से एक है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या वो किरदार जिसे उसने निभाया था उसी ने उसकी जान ले ली? हीथ एंड्रयू लीजर 4 अप्रैल 1979 को ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में पैदा हुए। बचपन ही से वो एक बागी और तख्लीकी सोच रखने वाले बच्चे थे। उन्हें अदाकारी का शौक था और वो बहुत कम उम्री में ही अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अमेरिका चले गए। उनकी जिंदगी में सादगी और फन के लिए दीवानगी का एक अजीब सा इम्तिजाज था। हीथ का करियर कामयाबियों से भरा था। उन्होंने कई जबरदस्त फिल्में की, लेकिन क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म द डार्क नाइट में जोकर का किरदार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। इस किरदार में डूबने के लिए हीथ ने खुद को एक कमरे में 6 हफ्तों तक बंद रखा। वो जोकर की नफ्सियात को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसने उनकी अपनी जहनी सेहत को शदीद मुतासिर करना शुरू कर दिया। और फिर 22 जनवरी 2008 की वो मनहूस रात, हीथ लीजर न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाए गए। उनके पास से नींद की गोलियों का एक ढेर मिला। सरकारी तौर पर उसे दवाओं के गलत इम्तिजाज से होने वाली मौत करार दिया गया, लेकिन मद्दाह आज भी ये मानने को तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि वो जोकर का किरदार इतना खौफनाक था कि हीथ उससे बाहर नहीं निकल पाए। क्या वो जहनी दबाव का शिकार थे या फिर उस किरदार ने उनके अंदर की रूह को ही खत्म कर दिया था? ये सवाल आज भी एक मुअम्मा है। दोस्तों, आज हमने उन 10 अजीम शख्सियात की जिंदगी के सफर को देखा जिनकी कामयाबी की चमक शायद उनकी मौत के अंधेरों को नहीं छुपा सकी। सुद्धू मूसेवाला से लेकर माइकल जैक्सन तक, ब्रूस ली से लेकर ब्रट आइंस्टाइन तक, ये सब अपने वक्त के लेजेंड थे, लेकिन उनकी मौत के पीछे छुपे सवालात
आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक था, या दुनिया के उन पर्दों के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हम आम लोगों की पहुंच से दूर रखी गई है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब शायद कभी न मिले, या फिर वो जवाब उन अंधेरों में दफन है जहां तक हमारी रसाई नहीं। आज की इस डार्क फैक्ट फाइल में आपके ख्याल में उन 10 में से सबसे ज्यादा पुरस्कार मौत किसकी थी? कौन सा वाकया आपको आज भी सोने नहीं देता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मजीद गहरे और उन सुलझे राजों से पर्दा उठाएं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क फैक्ट फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगली बार किसी और तारीख सच्चाई के साथ आपके सामने हाजिर हो सकें। देखते रहिए डार्क फैक्ट फाइल्स, क्योंकि हर सच्चाई के पीछे एक और सच छुपा होता है।